जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज रथ यात्रा है, आप सभी को खूब खूब बधाई। आइए श्री जी में इसकी भावना को जानते हैं और दर्शन करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में रथ यात्रा भगवान श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से है। विक्रम संवत 1545 में श्री महाप्रभु जी जगदीश पधारे। वहां आप शास्त्रार्थ में विजय हुए। उस शास्त्रार्थ में 4 प्रश्न हुए। शास्त्र कौन है, देव कौन है, मंत्र क्या है और कर्तव्य कर्म क्या है। आचार्य चरण ने कहा, एक भगवत गीता ही शास्त्र है, एक देव की पुत्र श्री कृष्णचंद्र ही देव हैं, श्री कृष्ण के नाम ही एक मंत्र हैं और कर्तव्य कर्म भी एक ही है कि श्री कृष्णचंद्र की सेवा। इसे स्वयं भगवान जगन्नाथ ने प्रमाणित किया। श्री जगन्नाथ जी ने प्रसन्न होकर सेवा श्रृंगार दिए। श्रृंगार करते समय श्री जगन्नाथ जी ने पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका में 3 वस्तुओं को अंगीकार करवाने की आज्ञा की। 1 रथ यात्रा का उत्सव मनाना, 2 जगदीश में एकादशी नहीं होती है अतः श्रीनाथ जी में भी एकादशी नहीं करनी, 3 शाक विशेषकर बैंगन का यहाँ विशेष अरोगते हैं, श्री जी में भी शाक विशेष अरोगाना चाहिए। श्री महाप्रभु जी ने उसी समय आपकी आज्ञा स्वीकार की। इस प्रकार ये तीनों वस्तुएं पुष्टि मार्ग में श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा से शामिल हुई हैं। तत्पश्चात सर्वप्रथम श्री ठाकुर जी का रथ सिद्ध करने की आज्ञा की। अडेल में आपने श्री नवनीत प्रिया जी को रथ में पधराकर धूमधाम से रथ यात्रा का उत्सव मनाना आरंभ किया। तभी से पुष्टि मार्ग में रथ यात्रा का उत्सव मनाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी रथ में नहीं विराजते हैं, लेकिन भावात्मक रथ में अवश्य विराजते हैं। आप अपने सभी जीवों के मनोरथ पूर्ण करते हैं, उनके हृदय रूपी रथ में विराजते हैं। आप अपने जीवों के मन रूपी घोड़ों पर भक्ति एवं विवेक प्रदान कर नियंत्रण रखते हैं। आप इस संसार सागर से अपने जीवों को उभारते हुए अपनी लीला में स्थान प्रदान करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणालिका में रथ यात्रा के साथ एक प्रसंग और जुड़ा हुआ है। वह है श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की आसुर व्यामोहन लीला। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने आसुर व्यामोहन लीला विक्रम संवत 1587 मिति आषाढ़ सुद दूज को रथ यात्रा उत्सव के दिन मध्याह्न में हनुमान घाट काशी में सुरसरिता गंगा जी के प्रवाह में प्रवेश करके किया। उस समय आपकी आयु 52 वर्ष रही थी। श्री महाप्रभु जी ने लीला प्रवेश के पूर्व 40 दिन का व्रत तथा मौन धारण किया। आपने अंतिम समय श्री गोपीनाथ प्रभुचरण एवं श्री विट्ठलनाथ प्रभुचरण को अंतिम उपदेश रेती पर अंगुली से लिखकर जो दिया उसे शिक्षा श्लोकी कहते हैं। वे सार्धत्रय अर्थात 3.5 श्लोक हैं। ये है, यदा बहिर्मुखा यूयम भविष्यथ कथंचनम तथा काल प्रवाहस्था देह चित्तादयो अप्युतम सर्वथा भक्ष यश्यन्ति युष्मानिति मतिर्ममः न लौकिकः प्रभुः कृष्णो मनुते नैव लौकिकम् भावस्तत्राप्य स्मदीयः सर्वस्वेच्छिः स्वस्य सः परलोकश्च तेनायं सर्वभावेन सर्वथा सेव्यः स एव गोपीशो विद्यासत्यमखिलम ही नः। जिस समय श्री आचार्य चरण ने यह 3.5 श्लोक लिखकर कहे तभी वहाँ पर भगवान प्रकट हुए और भगवान ने 1.5 श्लोक कहकर श्री आचार्य जी द्वारा उपदिष्ट शिक्षा श्लोकों को पूर्ण किया। ये हैं, मयि चेदिस्त विश्वासः गोपीजन वल्लभे तदा कृतार्थाम यूयम ही शोचनीयम न कहिर्चितः मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। इन श्लोकों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है, यदि किसी भी प्रकार तुम भगवान से विमुख हो जाओगे तो काल प्रवाह में स्थित देह तथा चित्त आदि तुम्हें पूरी तरह खा जाएंगे। यह मेरा दृढ़ मत है। श्री भगवान कृष्ण को लौकिक मत मानना। भगवान को किसी लौकिक वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ भगवान ही हैं। हमारा लोक और परलोक भी उन्हीं से है। मन में यह भाव बनाए रखना चाहिए। इस भाव को मन में स्थिर कर सर्वभाव से गोपीश्वर प्रभु श्री कृष्णचंद्र की सेवा करनी चाहिए। वे ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे।
महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी की यह अंतिम शिक्षा केवल अपने दोनों पुत्रों के लिए ही नहीं थी, अपितु सभी वैष्णवों के लिए, इस शिष्यों के लिए स्थायी उपदेश और चेतावनी थी। वंशजों और सेवकों, शिष्यों, वैष्णवों के लिए यह स्पष्ट मार्गदर्शन एवं चेतावनी भरा दस्तावेज है। इसके बाद विक्रम संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल तीज रविवार को मध्याह्न के समय आपने श्रीमद् भागवत के गोपी गीत और युगल गीत का ज्ञान करते हुए प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान करते करते गंगा जी में प्रवेश किया और अंतर्ध्यान हो गए। सभी के देखते देखते वे ओझल हो गए। एक तेज पुंज गंगा जी के प्रवाह से निकला और अनंत आकाश में जाकर विलीन हो गया। चंपारण्य में जिस दिव्य भगवत वंदन स्वरूप वैश्वानर का अग्नि में आविर्भाव हुआ था, उसका पुनः अपने शाश्वत दिव्य परम धाम में प्रवेश हो गया। इस घटना को पुष्टि मार्ग में आसुर व्यामोह लीला कहते हैं, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की दृष्टि में महाप्रभु जी की देह गंगा जल में विलीन हो गई थी, किंतु आस्थावान वैष्णवों में यह अडिग विश्वास था कि उनके घरों में श्री महाप्रभु जी सदैव स्थित हैं। उनकी जीवंत प्रतीति उन्हें सदैव होती है। सभी पुष्टि जीव आज भी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को अपने समक्ष ही पाते हैं। जय श्री कृष्ण। अब चलिए आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। अब नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष तृतीया बुधवार 24 जून 2020 है। आज श्री जी में रथ यात्रा है। आप सभी को अनेक अनेक बधाइयाँ। रथ यात्रा होने से प्रभु श्री जी मंदिर में सेवा क्रम कुछ विशेष रहता है, जिसके तहत श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से लीप कर मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदलमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या आरती व शयन की आरती थाली में की जाती है। आज सिंहासन, चरण चौकी, पड़गा, झारी जी, बंटा जी आदि जड़ाव स्वर्ण के धरे जाते हैं। गेंद, चौगान, दीवाला आदि भी सभी चांदी के आते हैं। मिट्टी के कुंजों में शीतल सुगंधित जल भरकर कलात्मक रूप से वस्त्र में लपेटकर प्रभु के सम्मुख चांदी के पड़गा के ऊपर रखे जाते हैं। चांदी के तृष्टि जी भी धरे जाते हैं। मंगला दर्शन में आज श्री जी को श्वेत धोरे वाला उपरना धराया जाता है। उपरना सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित होता है। मंगला दर्शन पश्चात प्रभु को चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक प्रतिदिन राजभोग दर्शन में प्रभु के सम्मुख चांदी का रथ रखा जाता है। भोग सेवा में श्री जी को आज गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में कूर के गुंजा और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। श्री जी को उत्सव भोग भी गोपी वल्लभ भोग में ही धरे जाते हैं। उत्सव भोग में विशेष रूप से आम, जामुन, अंकुरी के बड़े थाल, शीतल में 2 हांडा, खरबूजा के बीच चिरौंजी के लड्डू, खस्ता शक्करपारा, छुट्टी बूंदी, दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, केसरी सफ़ेद मावे के गुंजिया, तले हुए बीज चालनी के सूखे मेवा, विविध प्रकार के संदाना के बटेरा, विविध प्रकार के फल फूल आदि अरोगाए जाते हैं। राजभोग में अनसखड़ी में दाग का रायता आदि विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। आज प्रभु को उष्ण काल की विशिष्ट सामग्री सतुआ अंतिम बार अरोगाए जाते हैं। कल से प्रभु को मगध के लड्डू पुनः अरोगाए जाने आरंभ हो जाएंगे।
श्री जी दर्शन करें तो श्री जी की साज सेवा में आज सफ़ेद मलमल की सुनहरी जरी की धोरे वाली पिछवाई धराई जाती है। नित्य की भांति ही गादी तकिया और चरण चौकी के ऊपर सफ़ेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को श्वेत डोरिया के वस्त्र पर सुनहरी जरी के धोरा वाला पिछोड़ा धराया जाता है। केसरी डोरिया के ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं। श्री जी की श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद से 2 अंगुल ऊंचा भारी श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण हीरा के मिलमा धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर श्वेत कुल्हे के ऊपर सिर पेंच 5 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। आज हांस, चोटी, पायल आदि नहीं धराए जाते हैं। श्रीकंठ में कली, वल्लभी आदि सभी माला, नीचे पदक, ऊपर माला, हार आदि सब धराए जाते हैं। सफ़ेद एवं पीले पुष्पों की कलात्मक 2 सुंदर माला जी धराई जाती हैं। पीठिका के ऊपर मोती का चौखटा धराया जाता है। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी तथा 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज के तहत आज पट उष्ण काल का व गोटी मोती की आती है। श्री जी के सन्मुख चांदी का रथ रखा जाता है। वहीं श्री जी की राग सेवा में आज मंगला में कुंवर चलो जो आगे गहवर वन, राजभोग में गोवर्धन पर्वत ऊपर, आरती में गाय सब गोवर्धन ते आई, शयन में सुंदर बदनरी सुख सदन, मान के पद में तेरो मन गिरधर बिन्न रहे गो, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल, लाडली संग कीर्तनों का गान किया जाता है। इसके अलावा श्री जी के सेवा क्रम में आज से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी होते हैं। उष्णकाल लगभग पूर्ण हो चुका है और वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। अतः अब सेवा क्रम में मंगला से सभी दर्शनों में कीर्तनों में राग मल्लाहार गाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन मंगला में आड़बंद के स्थान पर उपरना धराया जाएगा। आज से श्री जी को पुनः ठाड़े वस्त्र धरने प्रारंभ हो जाएंगे। यद्यपि आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा तक मुख्य दिनों को ही ठाड़े वस्त्र धराए जाएंगे, तदुपरांत प्रतिदिन प्रभु को ठाड़े वस्त्र धराए जाएंगे। शीतल जल के फंवारे, खस के पर्दे, खस के पंखा, जल का छिड़काव, प्रभु के सम्मुख जल में रजत खिलौनों का थाल, मणिकोठा में पुष्पों पत्तियों से सुसज्जित फुलवारी आदि उष्णकाल के द्योतक साज आज से पूर्ण हो जाएंगे। निकुंज नायक प्रभु श्रीनाथ जी के अलावा आज श्री नवनीत प्रिया जी सहित अन्य सभी पुष्टि मंदिरों में 4 राजभोग होते हैं। श्री प्रिया जी हर राजभोग में अलग दिशा से विहार करते हैं। प्रारंभ पहले राजभोग में दक्षिण से होता है। इसी क्रम में तीनों राजभोग में अलग अलग दिशाओं से विहार करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य, भाविका जोशी, कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, तरुण दवे, कमलेश पालीवाल, हरीश तिवारी, जतिन सनाड्य एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। प्रभु श्री जी एवं पुष्टि मार्ग की ऐसी ही जानकारियों के लिए निरंतर देखते रहें दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण।